मैंने बहुजन समाज पार्टी से नामांकन किया, जिसका चुनाव निशान हाथी है। और मैंने इटावा में विधानसभा में नामांकन किया, दूसरे विधानसभा में। कितनी जीत के लिए आश्वस्त हैं? देखो, नेता टिकट देता है, जिताती है जनता। और आपके माध्यम से मैं इटावा की जनता को, विधानसभा की जनता को पैर छूकर, हाथ जोड़कर हमारा चुनाव निशान हाथी है, उस पर बटन दबाएं। और ये इतना अनुरोध करूंगा कि बहुत से विधायक आएंगे, बहुत से चेयरमैन आए। मैंने चेयरमैनी का कार्यकाल आप लोगों को मालूम है कि मैंने जनता के लिए किसी की जात पूछकर कभी कोई काम नहीं किया। उससे ये पूछा कि अपने काम बताइए। नेता जात पूछकर काम करते हैं यहाँ। ये आप यहाँ देख लीजिए, जिला पंचायत के अंदर एक भी रजिस्ट्रेशन किसी मुस्लिम समाज का हो, किसी पाल समाज का हो, किसी काची समाज का हो, किसी लोधी समाज का हो, हम राजनीति छोड़ देंगे। 35 साल से समाजवादी पार्टी उस पर काबिज है। तो फिर समाजवादी पार्टी में अभी तक रहे, अचानक से टिकट नहीं मिला तब पार्टी छोड़ी, ऐसा लोगों का आरोप है। नहीं, ऐसा है। और उससे पहले आपने ये आवाज़ नहीं उठाई, आज बसपा में आने के बाद ही ये आवाज़ उठा रहे हैं। हमने ये आवाज़ फेसबुक देख लेना, टिकट की लाइन में थे, हमने कहा लोधी समाज सर्वाधिक है, उसको टिकट दे दिया जाए। तिवारी ब्राह्मण समाज हमसे भी ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे। भाई टिकट तो एक ही को मिलेगा, मांग हमसे भी अच्छे लोग मांग रहे थे, मांगना सबको अधिकार है। तो भाई उस व्यक्ति को टिकट दे दिया जो निष्क्रिय व्यक्ति है, उसका इस्तीफा दिलवा के आप टिकट दे रहे हो। हम कोई बुज़दिल नहीं है कि वो नहीं है यार। मैंने जनता की सेवा की 5 साल तक। आप किसी के साथ जो बेचारे उन लोगों ने भी की, इस व्यक्ति ने किसी की मरे में, जिए में, या आप लोग पत्रकार साथी हैं, आपने कहीं देखा उनको? कोई नाम से जानता है उनको? तो फिर अब ये बताइए कि अब आपके समाजवादी पार्टी के शिवप्रताप राजपूत और भी कई लोग जो हैं उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, तो अब कैसे ये जो दल बदलने वाले खेल हैं इसमें कई नहीं, जो जब आप नेता समझा कर नहीं, आप समीकरण बैठा रहेंगे, आप बुला के लोगों को नहीं समझाए। किसी का टिकट काट रहे, टिकट मांगने वाले बहुत हैं। बड़े नेताजी का काम ये था कि लोगों को बुला के समझाते थे, बैठाते थे, हाँ कि भाई नाराज़ मत ना हो। तो अब किसी से जब बात नहीं करोगे, जो कोई व्यक्ति 15 से वोट से हार गया, उससे मिलेंगे भी नहीं, जिसका टिकट कट रहा है वो क्या करेगा? कोई हम लोग बुज़दिल लोग थोड़ो नहीं। तो नाराजगी की वजह से छोड़ दी पार्टी? नहीं, नाराज न्याय नहीं मिला किसी को। न्याय नहीं मिला सब बस। भाई जो अच्छे कैंडिडेट थे बेहतर उन्हीं को दे देते, जिनकी जातियाँ अधिक हैं। भाई ब्राह्मण समाज भी मांग रहा था, आपका लोधी समाज के सबसे अधिक कैंडिडेट थे। और भाई गठबंधन में चली जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई उनका राइट है, जो गठबंधन को किसी को टिकट देंगे। आपकी तो टक्कर किससे है? टक्कर किससे है आपकी? देखो, ये फैसला जनता करेगी। मुझे ये मालूम है कि जब आप निष्क्रिय कैंडिडेट को टिकट देंगे तो क्या हालत होगी। आप बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में तो जानते ही हो, क्या दिक्कत है उनमें? उनमें ये दिक्कत है कि जनता उनसे बहुत नाराज़ है, उनका कार्यकाल देख चुकी है और ये दिक्कत है। तो फिर इस बार जो है ये मान के चला जाए कि सपा को हरवाने के लिए आप खड़े हुए हैं कि भाजपा को हराने के लिए खड़े हैं कि खुद जीतने के लिए खड़े हैं? मुझे इटावा नगर पालिका में जब मैं चुनाव लड़ा था, पूरा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पोलिंग लूट रहे थे, उनके घर के लोग। तो मुझे यहाँ की जनता ने 48,000 वोट डाला था मेरे लिए, निर्दलीय। काफ़ी अच्छे लोग थे, लेकिन जनता का विश्वास जीतने के लिए मैंने काम किया है। उसी बात पर कि जनता ने निर्दलीय मुझे चुनाव जिताया था। मेरे खिलाफ समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, लोगों ने जांच के आज भी लेटर रखे हैं नगर पालिका में। इतनी जांचें किसी चेयरमैन की नहीं हुई होंगी। तो मेरा तो अनुरोध सिर्फ हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से इटावा की जनता के पैर छूकर इतना ही कहेंगे कि बेटा चुनो, नेता नहीं, जिसका कुर्ता पकड़ के आप कह सकोगे ये मेरा काम कर दो, नहीं तो 5 साल पछताओगे। फिर जैसे अभी पछताए बीजेपी के कैंडिडेट को जिता के, मुझे 74,000 वोट मिले थे और लोग आज पछताए उसके बाद। तो फिर कितने से जीत आश्वस्त है आपको? मैं चुनाव 100% जीतूंगा, जनता के आशीर्वाद से जीतूंगा। हम नेताओं कितने वोटों से जीते? 1 लाख। मैं
मैं यहाँ 100% चुनाव जीतूंगा, इतने वोटों से जीतूंगा जो लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, कल्पना नहीं की पहला होगी। काम कौन सा करेंगे? पहला काम हमारा ये होगा कि नगर सबसे बड़ी इटावा विधानसभा में एक तो जाम की व्यवस्था है, रोडों का सही न्याय नहीं है। आपको बताएं, आप जमुना के पुल से चले जाइए मोदी मोड़ तक, वो इटावा विधायिका की सड़क मानी जाती है। 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उस पर एक्सीडेंट द्वारा। बेटा किसी का कोई मरे, तकलीफ तो सबको होती है, लेकिन 21 लोग और घायल, मालूम कम से कम 2-250 लोग घायल हुए हैं, जो कोमा तक में आज भी हैं, पारपट्टी के क्षेत्र के लोग। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये रहेगी, सबसे पहली एक तो पोस्टमार्टम गृह पर वहाँ बैठने की व्यवस्था छाई जो हो जाए, क्योंकि हम चेयरमैन थे, मैंने 70/82 का एक हॉल प्रस्तावित किया था, लेकिन वो अंतिम समय था, वो टेंडर कैंसिल हो गई किसी कारणवश। एक हमने 5-9 बार जो महिलाएं बेचारी नहाती हैं, ग्रामीण क्षेत्र, अब नगर पालिका क्षेत्र बड़ा हो गया, नहाती हैं, 3 इस तरफ दिए थे लाइन के, इस तरफ 3 लाइन पार, 2 लाइन पार दिए थे। एक तो उनको बेचारी जब नहाती हैं चारपाई लगा के नहाती हैं, और ऊपर से लोग झाँक के देखते हैं। मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री मायावती। कितनी 100%। कितनी सीटें आ रही हैं? 100% पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। आप बगल में देख लो, आगरा जिला है, 9 सीटें हैं। आप सर्वे किसी से पूछ लेना, आपके रिश्तेदार हो, 9 में एक भी नहीं आ रही। कानपुर देहात किसकी नहीं आ रही? समाजवादी पार्टी की। हाँ। समाजवादी पार्टी की। आप बगल में आसपास देख लो, आप इटावा ही से कर लो ना, सरकार किसकी बन रही। संटू जी, देखा जाता है कि मुस्लिम वोट जो है सपा में जाता है, आपका मुस्लिम वोट यहाँ आपको कितना मिल रहा है? मुस्लिम वोट जी। मुस्लिम वोट मुझे यदि 80% वोट नहीं मिला, व्यक्ति उसे वोट देता है जिसको जानता होगा, जिससे हाथ पकड़ के काम कराना चाहता होगा। मुस्लिम वोट सबसे अधिक मेरे साथ है। मुस्लिम वोट मेरे साथ हर समाज का वोट है, अकेला बनियों का वोट नहीं है। मेरे साथ सारे समाज के वोट है, सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माताओं बहनों का आशीर्वाद, सभी भाइयों का आशीर्वाद है। सर्वाधिक मुस्लिम मेरे साथ है। अच्छा, आपके गुरुजी ने आपको आशीर्वाद दिया? मेरे सारे गुरुजी में आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है मेरे पास, बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद है, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद। जिस पे हाँ। कृपा भगवान की होगी, जनता की कृपा होगी, ये इलेक्शन जनता का है, तो उनका आशीर्वाद है मेरे पास, जनता का आशीर्वाद। बताते हैं कि प्रोफेसर साहब समाजवादी पार्टी के आपके राजनीतिक गुरु भी हैं और भी हैं, तो उनकी तरफ से कैसा आपके ऊपर आशीर्वाद है? नहीं, ऐसा है, समाजवादी पार्टी में मैं भया जब तक, संबंध सभी से हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संबंध हमारे किसी से बिगड़े हों। मैंने हमेशा न्याय और अन्याय की बात की है, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है।